और उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। लगाए गए पोस्टर को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में राजभर समाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल पोस्टर में भाजपा सरकार पर राजभर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है और 2024 से 26 के बीच कई जिलों में हुई कथित हत्याओं का जिक्र भी किया गया है। इसमें वाराणसी, बलिया और गाजीपुर समेत कई जिलों के नाम भी शामिल है। विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा कार्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। क्या है ये पोस्टर और इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा गया है? पुनीत, देखिए आर्या, 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में पोस्टर वार तेज हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए थे, तो वहीं आज जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है उसके बाहर युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर ने पोस्टर लगाया है जिसमें राजभर समाज की उपेक्षा का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। इस पोस्टर को अगर आप देखिए तो जो जिलों में हत्याएं हुई हैं राजभर समाज के लोगों की, जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसका पूरा आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया है, चाहे वो मऊ हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, संत कबीर नगर हो, कुशीनगर हो, पूरा एक डेटा के साथ में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो राजभर है। जबकि ओम प्रकाश राजभर समाज के एक बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन जब इससे पहले का विधानसभा चुनाव थे तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे और चुनाव समाप्त होते ही जब बीजेपी की सरकार बनी तो पाला बदल करके कैबिनेट मंत्री बन गए थे। फिलहाल राजभर समाज का जो वोट है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जिन जिलों की ये चर्चा है वहां पर राजभर समाज की आबादी ज्यादा है। ऐसे में राजभर समाज का नेतृत्व कौन करता है, राजभर समाज का बड़ा नेता कौन है, इसको लेकर के लगातार होड़ मची रहती है। देखिए ये होड़ केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर और जो श्रम मंत्री हैं अनिल राजभर, वो भी लगातार इस बात का दावा करते हैं कि राजभर समाज के वो बड़े नेता हैं। अब ऐसे में राजभरों के वोट को अपनी ओर डाइवर्ट करने के लिए ये पोस्टर लगाया गया है और सीधे तौर पर ये जवाब है जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए थे उसका ये जवाब है। अगर वो कोई आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो ये उसके विपरीत आंकड़ों का, यानी कि जो वर्तमान स्थिति रही है उसके आंकड़ों का एक पोस्टर लगाते हैं। 2027 का विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आपको इन पोस्टरों की बाढ़ अगर चुनावी सियासी नजरिए से देखा जाए तो ये माना जाए कि अलग अलग होड़ लगी है कि हम आपके बड़े नेता हैं, हम आपके बड़े नेता हैं। ओपी राजभर की और उनके बेटे की बात करें तो लगातार राजभर समाज की वो राजनीति करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये पोस्टर जो लगाया गया है उससे ये अंदाजा लगाया जाए कि आने वाले चुनाव में राजभर समाज के जो वोट बैंक है वो खिसक सकते हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर हम पिछले चुनाव को देखते हैं तो राजभर के ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते हैं कि उन्होंने इन जिलों में सीटें जितवाई क्योंकि यहाँ राजभर वोट ज्यादा थे। देखिए उसका एक दूसरा इफेक्ट भी था, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो गठबंधन था वो समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ में था, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में था और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इस बार कहानी दूसरी है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। इस बार के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर राजभर का कितना प्रभाव इन जिलों में है। जो आप तस्वीरों में देख रही हैं, गाजीपुर, मऊ, बलिया, तमाम जो जिले हैं, आप संत कबीर नगर, कुशीनगर, इन जिलों में एक अच्छा प्रभाव बताते हैं ओम प्रकाश राजभर की। अंबेडकर नगर से लेकर के आजमगढ़ तक, आजमगढ़ से लेकर के मऊ, बलिया तक, कुशीनगर, संत कबीर नगर तक, जहां राजभर समाज की आबादी ज्यादा है वहां एक ही तूती बोलती है ओम प्रकाश राजभर की। लेकिन आप देखने वाली बात होगी कि 2027 का विधानसभा चुनाव जब सामने आएगा तो वो ये तय करेगा कि ओम प्रकाश राजभर समाज के बड़े नेता है या नहीं है। फिलहाल जिस तरीके का सिनेरियो पिछली बार था, अब की बार बिल्कुल विपरीत है और कहीं ना कहीं यूपी का जो भी चुनाव होता है वो जातिगत चुनाव होता है। इसमें जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने का पार्टी तमाम तरीके के प्रयास करती है। और इसका पुनीत और इसका एक कदम अभी से दिखने लगा पुनीत और उनके साथ है बिल्कुल पुनीत और इसका एक कदम अभी से दिखने लगा है। एक तरफ ब्राह्मणों की राजनीति की जा रही है, ये लगातार कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का बीजेपी अपना अपमान कर रही है।
दूसरी तरफ शंकराचार्य का जिक्र होता है तब भी ये कहा जाता है कि धर्म गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। अब राजभर समाज के अब भी जिक्र हो गया। कुल मिलाकर पुनीत ये माना जाए कि आगामी चुनाव इस बार विकास और तमाम उन मुद्दों के बजाय सिर्फ जाति पर होने वाले हैं कि कौन किस जाति का सरोकार है, किसकी जाति के बड़े नेता किसके लिए कितना काम कर रहे हैं, ये पोस्टरवार से समझा जाए। पुनीत, देखिए आर्या, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो या फिर विधानसभा हो या लोकसभा हो, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होते हैं वो जातिगत आधारित होते हैं। शायद इसीलिए देश के दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो भिन्न होता है। आप देखिए कि ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का कई बार ये मूवमेंट चल चुका है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पर लग चुके हैं। राजभर के पोस्टर आप सामने देख रहे हैं। निषाद पार्टी को लेकर के, निषादों के कितने बड़े नेता संजय निषाद हैं, इसको भी लेकर के एक बार मोर्चा खोल चुकी है समाजवादी पार्टी। तो जाहिर तौर पर जो फाइट है वो 2027 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ऐसे में विशेष रूप से ओबीसी वर्ग, जिनका सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है, उनको अपनी ओर लुभाने के लिए और सबसे ज्यादा उनका हितैषी अपने को बताने के लिए दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि इस बार जो आईटी सेल है समाजवादी पार्टी का, वो भी काफी एक्टिव मोड में है। आप देखिए कि अगर बीजेपी की तरफ से वार होता है तो तुरंत उस वार का जवाब दिया जाता है, और दूसरी तरफ ये पोस्टर वार भी अगर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं पोस्टर लगाते हैं तो तुरंत आंकड़ा रातों रात खोज करके आईटी सेल की टीम और लोग मेहनत करके और तुरंत उसका जवाब देते हैं कि आखिर देखिए इन वर्षों में आपने क्या किया। तो इस बार जो चुनाव होगा वो धरातल के साथ साथ आपको पोस्टर में भी नजर आएगा और सोशल मीडिया पर भी नजर आएगा, क्योंकि चाहे धरातल पर काम करने वाली टीम हो, चाहे आईटी सेल हो या पोस्टर वार लगाने वाली टीम हो, दोनों पार्टियों की टीमें कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल पुनीत, और इस पोस्टर से ये भी समझने की कोशिश की जाए कि एक सपा की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि राजभर समाज के जो सरोकार बोलते हैं, ओपी राजभर अपने आप को नेता बोलते हैं, और उसके बावजूद भी राजभर समाज के ये हालात हैं, यानी कि जनता को साधने की कोशिश, राजभर समाज के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्टर के जरिए उनको एक आईना दिखाया जा रहा है कि ये है हकीकत। जी बिल्कुल आर्या, जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं उस हिसाब से यही समझा जाए कि राजभर समाज के लोगों को आईना दिखाया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते हैं कि वो सबसे बड़े हितैषी हैं राजभर समाज के, आईना आपके सामने है। इस पोस्टर में तारीखवार जो हत्याएं हुई हैं, जो अत्याचार हुआ है वो लिखा हुआ है, किस जिले में कितनी हत्याएं हुई राजभर समाज के, कितना उन पर अत्याचार हुआ है, आंकड़ों के साथ में समाजवादी पार्टी के जो युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष है उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है। तो जाहिर तौर पर राजभर के वोटों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी भी कमजोर नहीं है। अब राजभर समाज जाएगा किसके साथ में ये तो चुनाव का वक्त बताएगा, लेकिन चाहे राजभर का वोट हो, निषाद का वोट हो या ओबीसी वर्ग में जो अन्य जातियां आती हैं उनका वोट साधने की दोनों जो पार्टियां हैं उनकी प्रक्रिया पूरी तरफ से जारी है। और आप देखिएगा कि 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये वार और भी तेजी से बढ़ेगी। जी आर्या, बिल्कुल पुनीत, और ये देखना जरूरी होगा 2027 के चुनाव में कि जो ये पोस्टर के जरिए, बयानों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग समाजों को साधने की कोशिश की जा रही है, ये समाज किसके तरफ झुकता है और किसकी नैया 2027 में पार लगाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने